नए दौर की इस सियासत में बिल्कुल फिट बैठ रहा है। वो गीत है साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कुछ इसी अंदाज में गठबंधन की डील एक के बाद एक करके सील हो रही है। दिल्ली से बिहार तक और उत्तर प्रदेश से गुजरात तक हम साथ साथ हैं का संदेश देते हुए विपक्ष एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में मात देने की ताल ठोक रहे हैं। हालांकि इस डील में कांग्रेस को कुछ बड़े कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ रहे हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस के हाथ सिर्फ 3 सीटें आ रही हैं और 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में, देश के सबसे बड़े सूबे में, कांग्रेस को कुल मिलाकर 17 सीट मिल रही है, जिसपे कुछ समाजवादी पार्टी के अपने कैंडिडेट उतरेंगे कांग्रेस के सिंबल पर। जबकि 2019 चुनाव में कांग्रेस 67 सीट्स पर चुनाव लड़ी थी। यह अलग बात है कि जीत मात्र रायबरेली ही पाई और 63 सीटों पर कांग्रेस की जमानत जब्त तक हो गई थी। शायद इसी हकीकत को समझते हुए कांग्रेस दिल पर पत्थर रखकर एक बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही है और कहते हैं सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने यह डील सारी खुद सील करी है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या सबके साथ आने से 2024 में विपक्ष का अच्छा टाइम आ जाएगा? आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। यह देश है हमारा में कहते हैं हम होंगे कामयाब, लेकिन आज की चर्चा है कब होंगे कामयाब। समाजवादी पार्टी के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सीट शेयरिंग को लेकर समझौता हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश में बात बन गई, दिल्ली में कांग्रेस आप एक साथ, बिहार में कांग्रेस आरजेडी की डील पक्की। करीब 8 महीने के महामंथन के बाद विपक्षी गठबंधन में हलचल शुरू हो गई है और इसी के साथ जीत का दावा भी हो रहा है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। इतनी मजबूती के साथ ये अलायंस भाजपा का सामना करेगा क्योंकि भाजपा हर फ्रंट में फेल नजर आ रही है। सीट शेयरिंग पर बात बनते ही राहुल की रैली में अखिलेश यादव के शामिल होने का रास्ता खुल गया है। खबर ये भी है कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के समापन पर आरजेडी बड़ी रैली करने वाली है, जिसमें राहुल गांधी शामिल हो सकते हैं। यानी अब विपक्षी गठबंधन साझा ताकत दिखाने की तैयारी में है। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? यूपी के नौजवान नशेड़ी है। मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि सीट शेयरिंग के मामले में आधे से ज्यादा रास्ता तय करने के बाद क्या एनडीए के लिए चुनौती बढ़ गई है? आज इसी पर होगी जोरदार चर्चा।